हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी व्याकरण। पहली वीडियो में बेटा मैंने आपको समझाया था कि समास की परिभाषा क्या होती है, समास किसे कहते हैं और समास विग्रह क्या होता है, उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है, दोनों को मिलाएं तो समस्त पद कहलाता है, तोड़े तो विग्रह कहलाता है। इतना तक हम समझ चुके थे। चलिए आज चलते हैं कि समास के भेद कितने होते हैं। पहले तो आप ये बताइए, आपके हाथ में कितनी फिंगर्स हैं? 5। चलिए एक और खोल लेते हैं। तो ऐसे पहचान करेंगे कि समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। समझ आ गया? स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे समास के 6 भेद होते हैं। हमें पता है सब, अभी बताया गया है कि समास के कितने भेद होते हैं? 6। रिमेंबर, ओके। अब आते हैं 1 बाय 1। पहचान पहले एक एक करके मैं आपको पहचान समझाऊं, ऐसे नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव जैसे कि इसके नाम में छुपा है। अव्यय कहते हैं जिसमें कोई चेंज नहीं आता, देयर इज नो चेंज, यानी एज इट इज रहता है। अगर मैं एक एग्जांपल इसका लेकर चलूं, मैंने लिखा यथा शक्ति, ठीक है। फिर मैंने लिखा यथा शीघ्र, ठीक है। फिर मैंने लिखा प्रतिदिन, प्रतिपल। फिर मैंने लिखा बेनाम। फिर मैंने लिखा आजन्म, ठीक है। जैसे कि हम बेटा पहले से पढ़ते आए हैं, मैं आपको समझा दूं कि उपसर्ग प्रत्यय हम पहले भी पढ़ चुके हैं। स्टार्टिंग से 8th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड में हम ये पढ़ते चले आ रहे हैं कि उपसर्ग प्रत्यय क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जिस शब्द में उपसर्ग लगा हो, उपसर्ग की पहचान कैसे होती है? क्योंकि हम उसके लास्ट का मूल शब्द देखते हैं, विच इज मीनिंगफुल, ठीक है। तो यहाँ आ जाइए। अगर मैं बात करूँ यथा की, तो ये तो है उपसर्ग, और बाद में इसके क्या दिखाई दे रहा है? शक्ति। ये तो मीनिंगफुल हो गया, है ना। मीनिंगफुल के स्टार्टिंग में क्या लगता है? उपसर्ग लग गया। तो ये पहचान है, सबसे बड़ी पहचान है ये कि इसके शब्द के स्टार्टिंग में क्या लगा रहता है? उपसर्ग लगा रहता है। पहचान देखिए, यहां भी यथा, प्रति, प्रति उपसर्ग है, ठीक है। यहां देखिए आ उपसर्ग है, आ उपसर्ग हो गया। यहां पर बे उपसर्ग है, तभी तो नाम का अर्थ है, जन्म का अर्थ है, शीघ्र का अर्थ है, दिन का अर्थ है और फल का अर्थ है। और इन सबसे पहले क्या लगे हैं? इन सबसे पहले लगा है उपसर्ग। पहली पहचान कौन से समास की? अव्ययी भाव समास। इसी की दूसरी पहचान, ये तो हमने समझ लिया कि इसमें हमें उपसर्ग को पहचानना है कि स्टार्टिंग में क्या लगा रहता है? उपसर्ग। दूसरी पहचान होती है बेटे कि इसमें एक ही शब्द सेम रिपीट होते हैं। जैसे अगर मैं कहूं रातों रात, पल पल, ठीक है, पल पल। उसके बाद देखिए, मैं आपको समझाती हूं कि हाँ, बीचों बीच, बीचों बीच। तो अब इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? एक ही शब्द दिख रहे हैं ना कि सेम रिपीट किए जा रहे हैं, बिल्कुल सेम रिपीट किए जाते हैं। साफ साफ, साफ साफ, ठीक है। अब देखिए, यहां ये रात, तो सेम एक और रात, ये पल पल, बीच बीच, साफ साफ। तो ये पहचान है अव्ययी भाव में दूसरी पहचान। पहली पहचान क्या थी कि इसमें उपसर्ग लगा रहता है, ठीक हो गया। दूसरी पहचान क्या है कि सेम शब्द रिपीट होते हैं, एक से ही शब्द 2 बार आते हैं। कई बार बच्चों को एक गलतफहमी होती है कि जो द्वंद्व समास होता है वो द्वंद्व समास में हाइफन रहता है, तो हाइफन देखकर बच्चे गलती कर देते हैं। हाइफन तो इसमें भी रहता है, कई बार इसमें भी आता है। द्वंद्व समास की पहचान नहीं होती, उसे हम बाद में समझेंगे। हम अव्ययी भाव समझ रहे हैं। अव्ययी भाव में मैंने क्या बताया आपको? अव्ययी भाव में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो इसमें उपसर्ग लगा रहता है। दूसरा, इसमें एक ही शब्द बार बार 2 बार यूज होता है, 2 बार सेम वर्ड 2 बार यूज होता है।
ठीक हो गया। तो ये इसकी पहचान होती है। और जैसे कि मैंने आपको शब्द बताए थे कि इसमें बे, प्रति, यथा, आ, ठीक है, ये सब चीजें, और भरपेट, ये सब चीजें जो हैं स्टार्टिंग में लगी रहती है। इसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो अगर ये सब दिखाई दे किसी भी उदाहरण में, जैसे उदाहरण में बोलकर बताती हूँ, आ जन्म, आ दिखाई दे गया, यथाशक्ति, यथा दिखाई दे गया, प्रतिदिन, प्रति दिखाई दे गया, द्वार, द्वार, सेम वर्ड्स रिपीट हो गए, ठीक है। फिर आता है बेशक, बे आ गया, है ना, बेकाम, फिर बे आ गया, ठीक है, बेफायदा, फिर बे आ गया, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए आ जानू, यथा विधि, सब कुछ क्या ही स्टार्टिंग के ये लगे रहते हैं उपसर्ग। तो बेटा आज हमने पहचान की पहला आपका भेद समास का, वो है अव्ययी भाव समास। एक एक करके मैं वीडियो बनाऊंगी, बहुत लंबा नहीं करूंगी, नहीं तो सब हौच पौच हो जाएगा। इस वीडियो में हमने समझा समास का पहला भेद, जिसका नाम है अव्यय। अव्यय यानी देयर इज नो चेंज, एज इट इज रहता है, के अनुसार। विग्रह के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, इसका विग्रह कैसे करते हैं। अभी हम सिर्फ पहचान समझ रहे हैं। तो अव्यय भाव समास की क्या पहचान है कि इसमें उपसर्ग लगा रहता है, उपसर्ग के साथ मूल शब्द यानी विच इज मीनिंगफुल शब्द लगा रहता है, ऐसे पहचान करेंगे। और एक ही शब्द दो बार सेम एक सा